इजी फोटो अटैचमेंट के बाद तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फोटो कटिंग की। तो फोटो सेंस के साथ दिए हुए स्मार्ट कटिंग फैसिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। फोटो कटिंग की रिक्वायरमेंट खास करके डीएम पेज बनाने के लिए रहती है। तो हम डीएम पेज ओपन करके भी कटिंग देख सकते हैं या पहले भी कटिंग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफ को लोड करता हूँ। इस फोटोग्राफ को हम कटिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फोटो को अगर हमें कट आउट करना है तो उसे सिलेक्शन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इस फोटो को रफ सिलेक्शन कर लेता हूँ। रफ सिलेक्शन करने के बाद ऊपर की साइड में हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन दिया गया है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही ये क्या करता है कि आपके रफ सिलेक्शन को रेक्टिफाई करके उसे प्रॉपर सिलेक्शन में कन्वर्ट करता है। तो ये फोटो हमारी प्रॉपर सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद मैं स्मार्ट कटिंग में जाता हूं। स्मार्ट कटिंग टूल को क्लिक करते ही पूरा स्मार्ट कटिंग मॉड्यूल राइट साइड में ओपन हो जाता है। यहां पे सबसे ऊपर है इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी, जो कटआउट होने के बाद हमारे काम में आती है। तो सबसे पहले सिलेक्शन होने के बाद जो एरिया हमारा अनसिलेक्टेड है उसको हम कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनवर्ट कट पे क्लिक करते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका इनवर्ट सिलेक्टेड एरिया, मतलब कि जो सिलेक्शन नहीं है उसके बाहर का एरिया ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कितना एरिया ज्यादा कट हो गया है या कुछ रह गया है, तो वो चेक करने के लिए हम इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पार्ट हमारा बाहर रह गया है, तो उसे हम नॉर्मली लासो कटिंग की मदद से उस एरिया को हम अपने सिलेक्शन के अंदर ले लेते हैं। इतना किया, इसे हमने कट कर दिया। इसके बाद आप माउस स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने का रीजन क्या है कि ये एरिया अपने ओरिजिनल डेटा के साथ ज्वाइंट हो जाए। मतलब कि ओरिजिनल जो कटआउट है हमारा, उसमें जितना पार्ट हम और ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फोटो की ट्रांसपेरेंसी को इन्वर्ट करते हैं और इन्वर्ट करने के बाद सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके कट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो जो पार्ट हमारा रह गया था वो अंदर ऐड हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है उसको निकालने के लिए फिर से हम लासो टूल लेते हैं। से कट कर दिया। तो इस तरह से हमारा कटिंग तो हो गया है। अब ये जो खुरदरा पार्ट जो है, ये जो खुरदरा पार्ट जो बॉर्डर का रह गया है, उसे प्रॉपर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिफाइन एज नाम का ऑप्शन दिया गया है। रिफाइन एज को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हमें कितनी फेदर लगानी है, कितना स्मूथनेस देना है, प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांशन, ये दो ऑप्शन और दिए गए हैं। इससे कि सिलेक्टेड पिक्सल्स के डेटा को आप फोटो के बाहर की साइड और अंदर की साइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइन एज करता हूं। ये देखिए अपना कटिंग प्रॉपर हो गया है। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं तो हमारा कटिंग प्रॉपर हो जाता है। इसे मैं सेव कर लेता हूं।
बट सेव करने से पहले जब तक आप यहाँ पे कटिंग कंप्लीट पे क्लिक नहीं करते, बाकी का कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं होगा। ये मैंने कर दिया कटिंग कंप्लीट। ये हमारा कटआउट रेडी हो गया है। फाइल में जाके सेव एज पीएनजी या पीएसडी किसी भी फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसे क्लोज किया। अब हम एक और फोटो कटआउट करते हैं। सेम वे इसे भी हम बाहर से रफ सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली सिंगल क्लिक में ही सिलेक्ट हो गया है। स्मार्ट कट में गए, इन्वर्ट कटआउट। अब ये जो बीच के जो ऑप्शन है, बीच का जो पार्ट है आंखों की साइड का, ये जो दिख रहा है, तो उसे हमें इसमें ऐड करना है। तो हम ये सिलेक्शन किया और यहां से ऐड कर दिया, तो वो पार्ट हमारा ओरिजिनल फोटो के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो ऑप्शंस है कट, इन्वर्ट कट, ऐड, ये सारे ऑप्शन कटिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड इरेजर है, जो कि ब्रश की मदद से भी आप बैकग्राउंड का पार्ट इरेज कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड कलर मतलब कि मैजिक इरेजर टूल जो है, किसी भी सिलेक्टेड कलर को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया तो ये इतना रिमूव हो गया। अब मुझे फिर से उसको रिवर्ट करना है, ये इन्वर्ट इरेजर टूल। तो मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा पार्ट मेरा रिवर्स वापस भी आ जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एडिटिंग करने के लिए यूज में आते हैं। यहाँ से ब्रश की साइज सेट होती है, ब्रश की फेदर सेट होती है, ब्रश का टॉलरेंस सेट हो जाता है। ये मैं इसको फिर से इन्वर्ट करके देख लेता हूं। अब फिर से ये जो बॉर्डर्स जो है इसकी, उसको रिफाइन करने के लिए हम रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो आपका कटिंग रेक्टिफाई हो जाएगा। ये प्रॉपर कटआउट हमारे पास अवेलेबल हो गया है। कटिंग कंप्लीट। फाइल में जाके सेव एज 02 कटआउट। अब हम डीएम पेज अगर जब बनाते हैं तो उसमें हम किस तरह से कटआउट ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। यहां पे हमने एक डिजिटल मिक्सिंग पेज ओपन किया जिसके अंदर ऑलरेडी 2 कटआउट लगे हुए। तो हम एक के बाद एक कटआउट पे हमारे ओरिजिनल फोटोग्राफ रिप्लेस करते हैं। ये फोटो हमने रिप्लेस किया डबल क्लिक करके। अब इस फोटो को कट करने के लिए हम पहले सीधे स्मार्ट कटिंग में चले गए हैं। अब हम उसे लासो टूल से रफ सिलेक्शन करते हैं। यह हमारा रफ सिलेक्शन हो गया है। इसे रेक्टिफाई करने के लिए फिर से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के कमांड को क्लिक करते हैं। तो देखिए इसने सिलेक्शन को प्रॉपर रेक्टिफाई कर दिया है। इसके बाद इन्वर्ट कट करते ही बैकग्राउंड इरेज हो जाता है। बैकग्राउंड इरेज होने के बाद इसकी बॉर्डर को स्मूथ करने के लिए हम रिफाइन एज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से किसी भी फोटो को पेज में लोड करके बाद में भी कटआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कटआउट यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। बैकग्राउंड को भी हमें एडिट करना हो तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये कटआउट इधर लग गया है। अब दूसरे कटआउट के साथ दूसरी फोटो रिप्लेस करने के लिए हम फिर से नीचे फोटो गैलरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कपल फोटोग्राफ है तो हम उसके साथ कपल फोटोग्राफ को ही रिप्लेस करते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ आपको करीब 300 से ज्यादा डिजिटल मिक्सिंग पेज दिए गए हैं। उन्हें आप इतनी ही आसानी से कटआउट रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। अब
इस फोटो को हम कट आउट करते हैं। आप यहाँ पे पहले जो हमने दो फोटो कट आउट किए उस तरह से पहले से भी कट आउट करके स्टोर करके नीचे फोटो गैलरी में उसको लोड करके डबल क्लिक करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कट आउट करके नहीं रखे हैं तो बाद में भी आप फोटो रिप्लेस करके उन्हें स्मार्ट कटिंग की मदद से इजीली कट आउट कर सकते हैं। इसके बाद इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी में जाके हम बाकी का पार्ट चेक कर लेते हैं। इस फोटो में देखिए राइट साइड में कुछ पार्ट ऐसा है जो रह गया है, तो हम लासो टूल से फिर से उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसी पार्ट को कट करने से वो पार्ट हमारे सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाता है। फिर से हम इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से कट और ऐड इसकी मदद से हम किसी भी कटआउट इमेज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में मतलब जो ब्राइड का जो लेफ्ट हैंड जो है उसकी थोड़ी बॉर्डर्स बाहर की साइड रह रही है, तो हम फेदर और स्मूथनेस को 0 कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को -1 करके उस एरिया को सिलेक्ट करके रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो 1 पिक्सल का कलर एरिया जो पिक्सल्स जो है वो अंदर की साइड चले जाते हैं। ये देखिए वो पार्ट हमारा अंदर की साइड चला गया है। इसी चीज को आप अगर ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो फिर से उसी पार्ट को सिलेक्ट करके फिर से रिफाइन एज करेंगे तो उतना पार्ट उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। अब बॉर्डर्स को स्मूथ करने के लिए फिर से फेदर 1, स्मूथनेस 1 और कॉन्ट्रैक्ट भी सेट करके हम रिफाइन एज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो फोटो की बॉर्डर जो कटिंग जो एरिया हमारा कटआउट हुआ है जो खुरदरा जो है उसको वो सॉफ्टनेस प्रदान कर देगा। ये हमारा कटआउट कंप्लीट हो गया है। अब ज़रूरत के हिसाब से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मास्क विंडो में जाके मास्क गैलरी जो नीचे दी हुई है उधर जाके फेदर मास्क कैटेगरी में से हम ऊपर नीचे की साइड फेदर देना चाहते हैं तो हम फेदर मास्क लगा सकते हैं। ये हमने फेदर मास्क लगा दिया। अब जो दो स्टेम्प दिए हुए हैं उन स्टेम्प के अंदर एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अगर हम लगाना चाहते हैं तो फोटो गैलरी में से हम सिलेक्टेड फोटो पे डबल क्लिक करके उस स्टेम्प के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पहले भी आगे के दो फोटोग्राफ में चेक कर चुके हैं। ये हमने दूसरी फोटो भी लगा ली है। तो इस तरह से बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम डीएम पेज भी बना सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लेयर को यहां से डिलीट कर देते हैं। लेयर विंडो से टेक्स्ट के लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट के कमांड को प्रेस करके उसे डिलीट कर देते हैं। ये हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर डिलीट हो गए। अब नए टेक्स्ट ऐड करने के लिए जैसे ही हम टी के टूल पे क्लिक करेंगे मतलब कि टाइप टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक नाम लिख लेते हैं। राइट साइड में कलर पैलेट की मदद से हम उसे कलर दे सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना हो वो कर सकते हैं। प्लस नीचे टेक्स्ट सैंपल की मदद से जो यहाँ पे स्मार्ट सैंपल के तरीके से दिए हुए तो आपने जो भी लिखा है वो अलग अलग फॉन्ट में आपको प्रीव्यू करेगा। इसमें से जो भी
डिजाइन मतलब जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो उस फॉन्ट स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट पेज के ऊपर इंसर्ट हो गए हैं। अब इनमें कलर फिल करने के लिए नीचे लेयर विंडो में से जाके हम कलर ओवरले पे क्लिक करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जो भी कलर हमें फिल करना हो, फिर वो सॉलिड करना हो या ग्रेडियंट मोड में करना हो, हम दो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट मोड सिलेक्ट किया तो हमें स्टार्ट कलर और एंड कलर दो कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे कलर फिल हो गए हैं। फिर से स्टाइल पे क्लिक करके हम उसे ड्रॉप शेडो दे देते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप शेडो के स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आइकन पे मतलब कमांड पे क्लिक करते हैं, तो ये ड्रॉप शेडो विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम शेडो की साइज उसका एक्स वाई दोनों सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे फॉन्ट के ऊपर शेडो अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हमारा एक डीएम पेज कंप्लीट हो गया है।